गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ के स्टूडेंट्स। आज आप लोग को मैं न्यू एक्सरसाइज फैक्टर्स के बारे में पढ़ाऊंगा कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या है, यानी गुणनखंड और गुणा। आपका गुणज जो है वो भी आपका निकालना है और फैक्टर्स उसका गुणनखंड भी निकालना है। कैसे निकालेंगे, वन बाय वन करके हम लोग जानेंगे। जैसे आपका फर्स्ट देखिए, आंसर द फॉलोइंग, इज 4 ए फैक्टर ऑफ 36। कह रहा है कि 4 जो है वो 36 का फैक्टर है। तो हाँ, जैसे ये आपका 36 है, तो अगर 4 बोला जा रहा है कि ये फैक्टर है तो 4 से इसमें भाग दे करके देख लेंगे। 9 बार में कट गया, तो 9 बार में कट गया, 8 मीन्स की 4 क्या है आपका 36 का फैक्टर है। तो आप लिख देंगे यस। क्वेश्चन नंबर बी, इज 8 ए फैक्टर ऑफ 91। 91 का 8 फैक्टर है। तो देखिए 91 का 8 कह रहा है, 8 से डिवाइड करेंगे 91 में, तो 9 में सेट गया 1, फिर 1 बार में चला गया 8, तो 3 हो गया। तो देख रहा हूँ कि ये 11 बार में तो जा रहा है, मगर आपका 3 देखिए बच गया रिमाइंडर, यानी कि यह नहीं कट रहा है। इट मीन्स कि ये फैक्टर नहीं है, नो लिख देंगे। फिर नेक्स्ट कह रहा है सी नंबर, इज 23 ए फैक्टर ऑफ 115। तो 115 ये फैक्टर है 23 का। 23 से ले जाएंगे 115 को, 5 बार में देखेंगे, 5 3 जा 15, 1 5 2 जा 10 और 1 11, कैंसिल हो गया 5 बार में। इसका मतलब कि 115 23 से कट जा रहा है, तो लिख देंगे यस। यस और नो में आंसर देना था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आए। करे कि यूज मल्टीप्लिकेशन टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि आपको इस जो भी दिया गया है नंबर, उसका फैक्टर ज्ञात करना है। जैसे 48 पहला है आपका, 48 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है, यानी 48 किससे किससे कटेगा यही बताना है आपको। 1 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 16 बार में, 4 से कट जाएगा आपका 12 बार में, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी कटेगा, 9 से 10 से 11 से नहीं कटेगा, 12 से कट जाएगा, फिर आपका 16 से कट जाएगा, 16 के बाद 24 से कट जाएगा, और अंत में आपका 48 से कटेगा। इस प्रकार आपका 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48 क्या हो गया आपका 48 का फैक्टर हो गया। नेक्स्ट इसमें और हम लोग एक बी नंबर देख ले। 55 है, 55 का फैक्टर कह रहा है। 55 1 से जाएगा, 2 से 3 से 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, फिर 11 से जाएगा, और अंत में आप देखिए 55 से जाएगा। यह 1 से 5 से 11 से और 55 से चला जाएगा। इस प्रकार आपका 55 का फैक्टर 1 5 11 15 हो गया। अब हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर 3 को, फाइंड आउट इफ द फर्स्ट नंबर इज ए फैक्टर ऑफ द सेकेंड नंबर। करा कि फर्स्ट नंबर फैक्टर है सेकेंड नंबर का, तो इसका सबसे सिंपल उपाय है कि आप इसको भाग दे लीजिए। फर्स्ट डिजिट से, फर्स्ट नंबर से सेकेंड नंबर में डिवाइड कीजिए। अगर कट गया तो इट मीन्स फैक्टर है, अगर नहीं कटा तो फैक्टर नहीं है। चलिए देखा जाए।
क्वेश्चन नंबर 3 का ए 14 112, बी नंबर 27 190, सी नंबर 28 476, यही आपका है। कर हेडिंग के फाइंड आउट इफ द फर्स्ट नंबर इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड नंबर। तो चलिए मैं फर्स्ट से इसमें डिवाइड करके चेक कर रहा हूँ। तो आपका 14 से ये चला जाएगा 1112, 8 बार में ये चला जा रहा है। 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 1 जा 8 3 11, यह कट जा रहा है। आपका 14 से कट गया ना, बोलिए। तो लिख देंगे कि फैक्टर है, तो लिख देंगे यस। फिर 27 से भाग देंगे 190 में। आप 27 में 6 से मल्टीप्लाई करके देखिए। 6 7 जब 42 कैरी 4, 6 2 जब 12, 12 में 4 प्लस कर देंगे 16। फिर 8 से मल्टीप्लाई करके देखिए। 8 6 जब 56 कैरी 5, 8 2 जब 16 अब 5 21। मैं देख रहा हूँ, आप 7 बार में एक बार चेक करके देखिए। 7 7 जब 49 कैरी 4, 7 2 जब 14 अब 4 18। मैं देख रहा हूँ कि 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 162 आ रहा है। 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 189 आ रहा है, और 8 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो 216 आ रहा है। नज़दीक में आपका आ रहा है 189 और ये है 190। ये एक कम हो रहा है ये, और जैसे एक और बढ़ा करके आगे मल्टीप्लाई कर रहा है तो 216 आ जा रहा है। इसका मतलब कि 190 नहीं आ रहा है, तो ये आपका फैक्टर नहीं है, लिख देंगे नो। नेक्स्ट है आपका 28 से 476 में। 28 से 476 में ये आपका 1 बार में 28, 17 में से 9 1 ऊपर से उतर गया 6। आप इसमें 7 में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 28 में 7 से 8 7 जब 56, 8 7 जब 56 कैरी 5, और 7 2 जब 14 अब 4, 14 अब 5 19। एक बार कर लीजिए फिर से मल्टीप्लाई। 8 7 जब 56 कैरी 5, 2 7 जब 14, 14 में 5 प्लस कर देंगे 19। यानी कि ये 7 बार में आपका 196 कट जा रहा है। तो ये फैक्टर है, तो यस ये फैक्टर है। यही फैक्टर चेक करने का सबसे सिंपल आपका उपाय है, यही तरीका है। अगर ऐसा हो रहा है तो समझिए कि फैक्टर है, अगर नहीं हो रहा है तो समझिए कि नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, उस पर अब ध्यान देना है। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ, कह रहा है कि जितने भी गुणनखंड है वो सब अब आपको लिखना है, ठीक है। जैसे 4 का आपका ए 45 है। 45 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, यही आपको बताना है। 1 से गया, 1 से ये चला जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से 15 बार में जाएगा, 4 से नहीं 5 से चला जाएगा 9 बार में, 6 से भी नहीं, 7 से, 8 से, 9 से चला जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं, 12 से भी नहीं, 13 से नहीं, 14 15 से चला जाएगा। और इसके बाद आपका चला जाएगा 15 के बाद 45 से। ये आपका ऑल फैक्टर्स है, 1 3 5 9 15 45।
इससे ज़्यादा अब कुछ नहीं हो सकता है 45 का फैक्टर्स। उसी तरह आप बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर को बनाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चले। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। कह रहा है आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। जैसे ए नंबर कह रहा है 5 इज ए फैक्टर ऑफ 15। 5 जो है वो 15 का फैक्टर है, तो हाँ है, क्योंकि 5 के टेबल में 15 3 बार में चला गया तो फैक्टर है, तो लिखेंगे ट्रू। बी नंबर देखेंगे 0 इज ए फैक्टर ऑफ 4। 0 जो है वो फैक्टर है 4 का, तो नहीं, 1 से तो फैक्टर स्टार्ट होता है, यह फॉल्स हो जाएगा। ट्रू, फॉल्स। इसके बाद कह रहा है सी नंबर के 6 इज ए फैक्टर ऑफ 45, तो यह भी हो गया फॉल्स। 6 के टेबल में 45 है ही नहीं, यह कटेगा ही नहीं। 42 आ रहा है, नहीं तो 48 आ रहा है। एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। करेगा प्रत्येक संख्या जो होती है अपने आप की फैक्टर होती है, तो यस ट्रू है ये। क्या लिखेंगे डी नंबर में, ट्रू। कोई भी संख्या हो अपने आप का फैक्टर होता है 1 बार में। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग चलेंगे। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। करेगा कॉमन फैक्टर्स बताना है, दोनों में क्या प्रेजेंट है। देखिए सिक्स का ए, 6 और 14, तो 6 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है आपका, 1, 2 भी, 3 भी और 6 भी। यही हो सकता है। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, और इसके बाद आपका 6 से कटेगा। 14 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से नहीं, 4 से भी, 5 से नहीं, 7 से भी कटेगा और 14 से कटेगा। ये ना है आपका, बोलिए, आपका 1 से कटेगा, 2 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा और 14 से। लेकिन पूछ रहा है कि कॉमन फैक्टर, कॉमन मीन्स होता है उभयनिष्ठ। आप एक बात समझ जाइए, कॉमन मीन्स क्या होता है, उभयनिष्ठ। तो लिखेंगे यहाँ COMMON, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर जो दोनों में उपस्थित हो। तो देखिए आपका ये 1 1 है, तो 1, और ये 2 2 है, तो एंड 2, यही आपका कॉमन फैक्टर है। ठीक है, इस प्रकार फर्स्ट का आपका 1 और 2 कॉमन फैक्टर हो गया। अब हम लोग बी नंबर भी एक देख लें, 12 और 32। 12 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 से कटेगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी और 12 से भी। 32 का क्या क्या हो सकता है, 1 से, 2 से, 3 से, 3 से नहीं होगा आपका, 4 से हो जाएगा, 5 से भी नहीं, 6 से नहीं, 7 से, 8 से हो जाएगा आपका, 10 से, 11 से, 12 से नहीं, 13, 14, 15, 16 से हो जाएगा और 32 से होगा। ये आपका, इसके अलावा किसी से ये नहीं होगा। तो देखिए आपका ये कॉमन फैक्टर हो गया, कॉमन फैक्टर 1 हो गया, फिर 2 2 हो गया, 2 भी लिख देंगे, और 4 4 हो गया, तो लिख देंगे एंड 4। तो आपका 12 और 32 का कॉमन फैक्टर जो है आपका 1 2 और 4 हो गया। इस प्रकार ये कंप्लीट हो गया। इसमें का और भी जो क्वेश्चन बच गया है सी और डी,
आप घर पर बैठ करके अच्छी तरह से बनाएंगे। थैंक यू।